महाराज जी, मुझे नाम जप और भजन से अधिक मैं कौन हूँ इसमें ज्यादा खिंचाव होता है। हाँ, तो ये अनुभव करने के लिए जरूरी है ना। स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए भक्ति श्रेष्ठ है। नाम जप, भगवत कथा, कीर्तन, इससे अंतःकरण पवित्र होता है। अगर ये नहीं करोगे तो ऐसे जान पाओगे? ये 5 इंद्रिय के परे है, तो हम ये बॉडी, ये जो शरीर है, अभी तुम समझ नहीं पा रहे बच्चा। हमने क्या कहा? दर्पण में हम नहीं है, लेकिन हमारा शरीर कैसा है दर्पण में दिखाई दे सकता है कि नहीं दिखाई दे सकता? अगर दर्पण मलिन है तो नहीं दिखाई देगा। तो हमें दर्पण, अंतःकरण रूपी दर्पण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों को पहले निर्मल करना है। निर्मल अंतःकरण में आत्मा स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है, तो प्रतिबिंब के सहारे स्वयं में आ गए। ये ही आनंद में अंतःकरण समता को प्राप्त हुआ। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, हर परिस्थिति में संतुष्ट, कोई भी द्वंद्व जिसके हृदय में व्याप्ता नहीं, मान अपमान सुख दुख लाभान, ये पवित्र अंतःकरण। विमत्सरा, कोई ईर्षा नहीं, कोई मत्सरता नहीं, निरंतर परमात्मा में स्थित। तो अंतःकरण प्रतिबिंब की तरह है, और उसमें आत्म तत्व का भासता है, तो ही तुरंत वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और स्थित स्वरूप में मैं ब्रह्म हूं ऐसा नहीं, ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूं नहीं, ब्रह्म है। अभ्यास के लिए मैं ब्रह्म हूं, लेकिन ब्रह्म है, क्योंकि मैं और तू ये मायाकृत है। मैं और मोर तोड़ते माया, ये भी खत्म हो जाता है, केवल ब्रह्म मैं। तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जो अपनी आत्मा में सबको देखता है और सब में अपनी आत्मा को देखता है, वही उत्तम ज्ञानी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी शनिचय सुपाकेचा पंडिता सम दर्शिना, वही समदर्शी ज्ञानी महात्मा है जो सब में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है। अपनी आत्मा को सब में स्थित देखता है और सबके सब स्वरूपों में अपनी आत्मा में स्थित देखता है। एक है, दूसरा कोई है नहीं। इसके लिए बहुत भजन करना पड़ेगा बच्चा, रात दिन भजन करते होए गुणाक्षर न्याय। जो जैसे गेहूं में घुन लग गया ना, तो ऊपर खोखला बना रहता है, अंदर पूरा, ऊपर केवल कवर रहता है, अंदर पूरा खोखला कर देता है। ऐसे बुद्धि के द्वारा परमात्मा तत्व में घुस जाए, रात दिन उसी का चिंतन। भोजन पा रहे लेकिन मैं नहीं भोजन पा रहा, इस स्थूल शरीर प्राणों की क्रिया है। एक एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। रूप देख रहा है बहुत अच्छा, नहीं, ये पांच भौतिक रूप देखने वाली इंद्रियां और मन है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान में, मैं इनका दृष्टा हूं। हर समय सचेत, अगर 1 मिनट भी चूक हुआ तो मार देगी माया, मार दे। जो ज्ञानिन कर चित्त अपरई और बरियाई विमोह बस करई, ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। इसीलिए भगवान की शरण हुआ जाता है। गुरु और भगवान एक ही है। बिना भगवान और गुरु की शरण में हुए ब्रह्म बोध नहीं हो सकता। चाहे पूरा वेदांत कंठस्थ कर लो, चाहे पूरे वेद कंठस्थ कर लो, अनुभव जड़ चेतन की ग्रंथि जो है नहीं, उसका भेदन नहीं हो सकता, वो छूट नहीं सकती। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिन। इसलिए भजन, दैन्यता, गुरु आश्रय, मानी संख्या, गुरु पर ब्रह्म, बस सवाल हल हो जाएगा। पर गुरु में जब हमारी दृष्टि पूरी तन्मयता को प्राप्त हुई, तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दृष्टमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त जगत में मेरे गुरुदेव विराज। जब वहां विराजमान, तो यहां भी अब गुरु तत्व रह गया एक। सवाल तभी हल माना जाएगा जब एक रह जाएगा। एक के सिवा कुछ है तो अभी सवाल हल नहीं हुआ। सवाल हल तभी माना जाएगा जब, चाहे भक्ति से चाहे ज्ञान से। जैसे भक्ति से तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही, एक रहे नंदलाल। आ गया, शेष एक बचना चाहिए। पूरे अनंत ब्रह्मांडों में सवाल हल तब माना जाएगा जब एक बचना चाहिए। चाहे उसे ब्रह्म कहो, चाहे उसे कृष्ण कहो, चाहे उसे परमात्मा कहो, जो कहो, आत्मा कहो, वो एक बचना चाहिए। अगर एक के सिवा कुछ बच रहा है तो अभी तुम हासिल जोड़ना भूल गए। जो हासिल करना चाहिए वो जोड़ना भूल गए, अर्थात वो भी परमात्मा स्वरूप है। घोर दुराचारी भी साक्षात ब्रह्म है, ये अनुभव होता है ज्ञानी महापुरुष को। दुराचार क्रिया है, लेकिन जो आत्मस्वरूप है वो तो निर्विकार सच्चिदानंद विराजमान है। इसलिए वो आत्मस्वरूप परमात्मा को देखता है, क्रियाओं को नहीं। जो क्रियाओं को देखता है वो अज्ञानी होता है, और जो तत्व दृष्टि रखता है वो ज्ञानी होता है। योग वासिष्ठ बच्चा जानते हो, उसका स्वाध्याय करो। उपनिषद भी पढ़ सकते। हाँ, उपनिषद से ज्यादा योग वासिष्ठ से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सरल ढंग से भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी को समझाया है। एक बार सांगोपांग योग वासिष्ठ पढ़ो, बड़ा लाभ मिलेगा, उससे बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है। अनीता बदेल जी अजमेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पिछले 25 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में हैं और अभी एक पद पे हैं, मंत्री पद पे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप हमेशा बार बार अनेकों एकांतिक वार्तालाप में आपसे सुना है कि निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए। महाराज जी ये कह रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र, लेकिन पद के अधिकार, जैसे किसका प्रश्न है? दूसरों के दोषों का महिमा मंडन करके ही इसमें आगे बढ़ना पद के अधिकार के अनुसार भी करना पड़ता है। जैसे दूसरों को दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन अब वो पुलिस में है, अब वो आर्मी में है, अब वो चोर आया, निषिद्ध कर्म करने वाला आया, हिंसक आया, अपराधी आया,
तो उसके साथ व्यवहार तो उनको प्रतिकूल करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कर्तव्य है, ये उनका धर्म है, ना कि वो उसको दंड दे रहे हैं। उसको दंड नहीं दे रहे, वो धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पापात्मा, अधर्मी, अन्यायी को दंड देना ये धर्म है, और निर्दोष सत्य पर चलने वाले का सहयोग करना धर्म है। तो जैसे आप राजनेता हैं तो अपने पक्ष को पुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी विजयश्री कैसे होगी। तो एक धर्म है, उसमें देखा जाता है कि आपको इस समय ऐसा करना चाहिए, आपने नहीं किया, या बड़ी निंदनीय बात की। एक समाज सुधार की दृष्टि से, एक समाज व्यवस्था के लिए यदि हमारा विपक्ष गलत करता है तो हमें उसकी निंदा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप राजनेता पद पर हैं। वो निंदा निंदनीय नहीं है, वो निंदा निंदनीय नहीं है। जैसे कोई पदाधिकारी है, कोई अपने बड़े पद पर बैठा है और वो सही निर्णय नहीं कर रहा है, और आप उसके विपक्ष में हैं, तो निंदा तो करनी पड़ेगी। 4 लोग मिलकर निंदा करके उसको सही रास्ता दिखाया जाता है कि आप गलत हैं, आपको सुधार करना पड़ेगा, आप समाज दृष्टि में गलत है, इसमें समाज का अहित है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये करना होता है, उसमें उसे निंदा नहीं मानी जाती है। जी। श्री नारायण पेड़ीवाल जी गुजरात से। राधा वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 वर्षों से आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप नित्य सुन रहा हूँ। धीरे धीरे अब पूरा परिवार भी आपको नित्य सुनने लगा है। परिवार के युवाओं में भी आपके प्रति श्रद्धा जागृत हुई है। आपकी वाणी से उनके विचारों में परिवर्तन भी आया है और नई ऊर्जा और दिशा मिली है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, किसी भी रिश्ते में अहंकार, ईगो और स्वाभिमान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट में कैसे फर्क करें? आज पूरा विश्व आपको सुनता है, आपकी देखो, बातों पर श्रद्धा। स्वाभिमान को हम जान नहीं पाए, इसलिए हम स्वाभिमान को, देहाभिमान को ही स्वाभिमान समझते हैं। अपनी कुल, अपनी जाति, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा को हम स्वाभिमान समझते हैं। स्वाभिमान शब्द परम पवित्र है, स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। पर स्वाभिमान का मतलब शरीर को लेकर नहीं है, स्वतत्व को लेकर है। स्वतत्व आत्मा को कहते हैं। शंकर सहज स्व रूप संभारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। स्व आत्म तत्व को लेकर के है, भगवत तत्व को लेकर के है। स्वाभिमान हम या तो किसी जाति पक्ष को लेते हैं, या कुल धर्म को लेते हैं, या राष्ट्र पक्ष को लेते हैं। कोई ना कोई हम पक्ष लेते हैं, लेकिन स्व का सही अर्थ है आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप, हम आत्मस्वरूप अर्थात भगवत मार्ग के विरुद्ध नहीं चल सकते, उसे अभिमान नहीं कहते। जैसे अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सिया राम जी मेरे प्रीतम है, पति हैं, स्वामी हैं, और मैं उनका सेवक हूं। अब मैं धर्म के विरुद्ध नहीं चल सकता। हम अहंकार उसे कहते हैं जिसमें मैं के आगे कोई लगे। जैसे मैं अमु, मैं के आगे जो तत्व, मैं शुद्ध ब्रह्म है, उसके आगे जो शब्द लगता है उसे अभिमान कहते हैं। लेकिन स्वाभिमान जो कहते हैं वो आत्म तत्व को लेकर, स्व आत्मा का नाम, स्व भगवान का नाम है। हम धर्म के विरुद्ध नहीं चल सकते, उसे स्वाभिमान कहते हैं। कि हम धर्म, जैसे जब मुगलों ने आक्रमण किया तो स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमारे सनातन धर्मियों ने स्वयं आत्महत्या कर ली, गला कटवा लिया, लेकिन विधर्म को स्वीकार नहीं किया। यह है स्वाभिमान, क्योंकि वो परमात्म तत्व धर्म से लेकर के जुड़ा हुआ है, उसका शरीर संबंध से नहीं है। अगर शरीर संबंध से है तो वो कुलाभिमान होगा, वो जाति अभिमान होगा, वो विद्याभिमान होगा, वो धनाभिमान होगा, वो पदाभिमान होगा। ये निंदनीय है, ये धर्म की तरफ से निंदनीय है। लेकिन अपने धर्म के लिए, जैसे अब हमारा धर्म है सनातन, अब सनातन धर्म हमारा स्वाभिमान है, लेकिन सनातन धर्म कितना महान है इसको देखना होगा। सनातन ब्रह्म है, सनातन वायु है, सनातन पृथ्वी है, सनातन जल है, सनातन श्री कृष्ण है, सनातन श्री राम है। हम अपने इस धर्म के पालन के लिए प्राण त्याग देंगे तो हमारी सदगति हो जाएगी। स्वाभिमान जागतिक प्राकृतिक प्रपंच को लेकर के नहीं, वो अभिमान होता है। और जो भागवतिक धर्म को लेकर होता है उसे स्वाभिमान कहते हैं। जैसे हम अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्याग देंगे, चाहे जितना कुछ हो जाए, हम धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकते। हमारा चाहे गला काट दिया, इसे कहते हैं स्वाभिमानी पुरुष है। अभिमानी पुरुष कहते हैं उसे जो अन्य बातों को, प्राकृतिक बातों को लेकर गर्व करता है। लेकिन ये स्वाभिमान तो बना रहना चाहिए। इस स्वाभिमान पर चोट आने पर हमें सहन नहीं करना। देखो, जिस समय वेन भागवत में कथा है, उसने